नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आपको पता ही है, कोविड के बढ़ते हुए केसों के कारण सरकार ने सभी विद्यालयों को, इंटर तक के विद्यालयों को बंद करने का आदेश जारी किया है। हो सकता है यदि ओमिक्रॉन के और केस बढ़ते हैं तो सरकार इन विद्यालयों की बंदी को और बढ़ा सकती है। ऐसे में समस्या फिर वही खड़ी हो जाती है कि विद्यालयों में पठन पाठन कैसे हो। तो आपको यह बात समझनी होगी कि पिछले 2 बार से हम लोग देख चुके हैं, विद्यालयों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जाना ही होगा। विद्यालयों से मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग सामान्य नहीं हैं। आपसे आपके अध्यापकों का, आपके छात्रों का भविष्य जुड़ा हुआ है। उसकी तरफ देखें और एक नई शुरुआत करें, क्योंकि यह कोविड अभी जाने वाला नहीं है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह 2024 तक चलेगा। हो सकता है स्थितियां इतनी भयावह ना हो, तो क्यों ना उसकी तैयारी की जाए अभी से। पिछले कोविड काल के बाद जब विद्यालय खुले तो मैंने कुछ विद्यालयों में संपर्क किया। मैंने कहा कि आपने विद्यालयों में ऑनलाइन कक्षाएं क्यों नहीं चलाई हैं। तो उत्तर कुछ इस तरह के थे कि निराशाजनक थे। एक विद्यालय ने जवाब दिया कि सर, मैंने तो 2 महीने तक ऑनलाइन कक्षाएं चलाई थी, लेकिन अभिभावक फीस देने के लिए तैयार नहीं हुए और इस कारण शिक्षकों की सैलरी नहीं दे पाई और विद्यालयों को ऑनलाइन पठन पाठन बंद करना पड़ा। कुछ विद्यालय संचालक ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि ये तो एक ठगी का जाल है। महोदय, यह ठगी का जाल नहीं है, बच्चों के भविष्य की बात है। कुछ विद्यालय ऐसे मिले कि उन्होंने ऑनलाइन कक्षाएं चलाई, लेकिन उन्हें ज्ञात ही नहीं था किस तरह से क्या करना है। इन चीजों को समझना है, इन बातों को समझना है आपको, क्योंकि आपके साथ विद्यालयों के बच्चे जुड़े हुए हैं, अध्यापक जुड़े हुए हैं। अध्यापकों की सैलरी तो आप ही को देनी है ना, और जब आपके विद्यालय बंद होंगे तो आप सैलरी नहीं देंगे, और जब सैलरी नहीं देंगे तो उनकी रोजी रोटी कहां से चलेगी, यह भी आपको ध्यान देना है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कैसे जाना है, इस बात के लिए मैं वीडियो आगे बनाऊंगा। आगे आपको समझाऊंगा कि कक्षा में कैसे अध्यापन करना है ऑनलाइन। सबसे पहले मैं इस बिंदु पर बात करूंगा कि किस तरह से ऑनलाइन कक्षाओं का अध्यापन हो। अभिभावक फीस देने के लिए मुकरे ना। अभिभावक अध्यापकों के लिए जो आप सैलरी दे रहे हैं उसके लिए फीस भी दें। और यह सब कैसे संभव होगा, यही मैं डिस्कशन इस वीडियो में करूंगा। तब तक मैं आपको बता दूं, आगे मैं ऑनलाइन शिक्षण के भी संबंध में कुछ वीडियोस डालूंगा। और यदि आपने इन वीडियोज में बताई गई बातों को फॉलो किया तो निश्चित ही आपका विद्यालय ग्रो करेगा, आपके छात्र ग्रो करेंगे। लाइक और कमेंट करते रहिएगा, इन वीडियोज को शेयर भी करिएगा जिससे कि लोगों को लाभ हो सके। तो सबसे पहले बात आती है, मैं उस विद्यालय की बात करूंगा जिन्होंने कहा कि ऑनलाइन शिक्षण के उपरांत भी फीस नहीं आई। अभिभावक इस बात से मुकर गए कि ऑनलाइन कक्षाओं का कोई अभिप्राय नहीं है, आपको हम फीस नहीं दे पाएंगे। फिलहाल तो सरकार ने सिर्फ 14 या 15 जो भी है जनवरी तक के लिए विद्यालय बंद किए हैं। अगर यह बंदी बढ़ती है तो आपको निश्चित ही ऑनलाइन अध्यापन करना पड़ेगा। ऑफलाइन अध्यापन बंद हो सकता है। तो ऑनलाइन अध्यापन आपको करना कैसे है, इस बात को मैं बता दूं। सबसे पहले तो मान लीजिएगा आपके विद्यालय में 800 छात्र नामांकित हैं। 800 छात्र नामांकित हैं तो जाहिर सी बात है 500-600 आपके अभिभावक भी होंगे, 700 अभिभावक हो जाएंगे। किसी के 2 बच्चे होते हैं, किसी के 3 होते हैं। उन अभिभावकों को आपको कन्विंस करना है, चाहे फोन के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से, या फिर किसी भी तरह से। उन अभिभावकों की एक बैठक आपको विद्यालय में रखनी है।
कोविड गाइडलाइंस के अनुरूप। यदि संभव ना हो तो फोन से कन्विंस करिएगा, किसी भी तरह से अभिभावकों की एक मीटिंग रखिएगा। मीटिंग में अभिभावकों को आप समझाइए कि यह 2 वर्ष से आप देख रहे हैं कि सही तरह से पठन पाठन नहीं हो पा रहा है छात्रों का। हो सकता है इस बार भी ऐसा हो, तो आप के बच्चों की जिंदगी तबाह हो रही है, भविष्य बर्बाद हो रहा है। आपको करना क्या है कि हमारा विद्यालय है, आपके बच्चे हमारे विद्यालय में नामांकित है, ये हमारा परिवार ही है और हमारे बच्चे कमजोर ना रहें, इसके लिए हम ऑनलाइन कक्षाएं चलाना चाहते हैं। ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन हम करेंगे, जिसमें आपके बच्चों का उसी तरह से अध्यापन होगा जिस तरह से विद्यालय में होता था, जिससे आपके बच्चे कमजोर नहीं होंगे और पठन पाठन में लगे रहेंगे, आपको भी दिक्कत नहीं होगी। अभिभावकों को आपको समझाना है कि जब बच्चे आपके फिजिकल रूप से नहीं आएंगे, यानी घर से ही पढ़ेंगे, तो आपको फीस में भी छूट मिलेगी, क्योंकि आपका बच्चा विद्यालय नहीं आ रहा है तो आपका ट्रांसपोर्टेशन खत्म हो जाएगा। अन्य चार्जेस हैं, इंफ्रा फीस है, प्रयोगशाला फीस है, इन फीसों में भी अंतर पड़ेगा, तो आपके बच्चे की फीस कम हो जाएगी। दूसरा आपको लाभ ये होगा कि आपके बच्चे आपके सामने पढ़ेंगे। 8 से 2 अगर कक्षाएं चल रही हैं, 9 से 3 जो भी चल रही हैं, तो आप उस दौरान अपने बच्चे को देख सकते हैं कि यह क्या पढ़ रहा है। आप अध्यापकों का भी फीडबैक देख सकते हैं कि अध्यापक किस तरह से कक्षा में पढ़ा रहा है छात्रों को। आपको इससे फायदा होगा ऑनलाइन कक्षाओं से, इससे आपका घाटा नहीं होगा। छात्रों को भी आप देख सकेंगे, साथ ही ऑनलाइन एग्जाम होगा, उसको भी आप देख सकेंगे कि आपके बच्चे ने क्या अचीव किया और कैसे अचीव किया। हो सकता है कुछ अभिभावक समस्या उठाएं कि साहब मेरे तो 2 बच्चे हैं, 2 बच्चों के लिए 2 मोबाइल में कैसे एडजस्ट कर पाऊंगा, कैसे खरीद पाऊंगा। उसके लिए व्यवस्था करिए, कहिएगा कि कोशिश हम ये करेंगे कि आपके दोनों बच्चे एक ही मोबाइल से पढ़ सकें, और ऐसी व्यवस्था भी कीजिएगा। जब आप अभिभावक को भरोसे में ले लेंगे, अभिभावक आपकी बात मानेगा, तो आप उसके बाद ऑनलाइन कक्षाएं चलाएंगे। इस मीटिंग के लिए एक रजिस्टर बनाइएगा। उस रजिस्टर में छात्र छात्रा का नाम, अभिभावक का नाम, उसका मोबाइल नंबर और छात्र की कक्षा तथा हस्ताक्षर, ये कॉलम्स बना लीजिएगा और उनके हस्ताक्षर भी लीजिएगा। और कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है, मीटिंग को तो जरा तरीके से करिएगा। एक चीज यहां पर और आपको ध्यान रखनी है कि हर विद्यालय में कोई शिक्षक या कोई मैनेजिंग कमेटी से या कोई भी संप्रेषण कौशल में निपुण होता है, ये कार्य आप उसी को सौंपिएगा। फोन भी उसी से करवाइएगा, और जब मीटिंग हो तो उससे ज्यादा समय लीजिएगा, उससे समझवाइएगा, जिससे कि अभिभावकों को अच्छा समझ में आए और वह आपकी बात को डाल ना सकें। ऑनलाइन शिक्षण के लिए वो तैयार हो जाए। इसके बाद आप ऑनलाइन शिक्षण प्रारंभ करेंगे। ऑनलाइन शिक्षण को किस प्रकार करना है यह मैं वीडियो के अगले भाग में बताऊंगा। तब तक के लिए जुड़े रहिएगा, कोविड गाइडलाइंस का पालन करते रहिएगा और प्रयास करिएगा कि फिजिकल दूरी बनी रहे आपके विद्यालय में। वीडियो के अगले भाग में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।